Okay, let me introduce myself. Myself, Harshit Badiadra, and I have total 10 years of experience into the data related field only. I have worked on the SQL mainly and data migration projects, and I have worked on the different tools like SSIS, Azure Data Factory, and other tools. But mostly I have worked with SQL only, and I have a YouTube channel as well, which link I have already provided you on the chat message. So I will record each and every session, and all the session recording will be available on my YouTube channel after the completion of the particular session. And within half an hour or within 1 hour, it will be uploaded. So last week we और बेसिकली ये क्लास हमारा हिंदी लैंग्वेज में ही होगा because majority of the people has prefer the Hindi language. So these are the highlights of the our course, or you can say that our boot camp. Mainly audience for our boot camp will be the freshers and non-IT background people, and up to the 3 years of experience people. More than 3 years will be not eligible because maybe they found this kind of things very easy for them. So up to 3 years will be fine, and those people who are interested to build their career into data engineers or data analyst और एज अ डेटा साइंटिस्ट, सो उन सब के लिए एसक्यूएल जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एज अ फर्स्ट स्टेप. सो उनके लिए ये ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगा. फिर हम अराउंड 20 सेशंस लेंगे अपने इस वीकेंड क्लासेस में. उसमें 10 सेशंस अराउंड जो होंगे वो कंसेप्चुअल लर्निंग के 10 सेशंस होंगे, और बाकी के 10 सेशंस होंगे उसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज राइट करेंगे. अराउंड 50+ एसक्यूएल क्वेरीज हम we will write, and that also too which is asked in FANG and MNC companies में जो आस्क की हुई है क्वेरीज वो, और वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि डेटा लेमूर है, लीड कोड है, उसके प्रीमियम क्वेरीज को भी हम कुछ कुछ क्वेरीज को हम कवर अप करेंगे because I have premium license of these two platform as well, data lemur and lead code. लेकिन वो सब हम हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग कंप्लीट होने के बाद वो हम स्टार्ट करेंगे. और मेन चीज़ ये कि टी एसक्यूएल या पी एल एसक्यूएल जो है, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस, वो सब अभी हमारा कोर्स क्यूरिकुलम का पार्ट नहीं होगा बिकॉज आई एम मेनली फोकसिंग ऑन द क्वेरी राइटिंग स्किल्स. फिर यहाँ पे मैंने आपको आज एक शीट एक्सेल शीट ग्रुप में भेजा था जिसमें मैंने डिफाइन किया था कि ये जो टॉपिक्स है वो सारे डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट वन है. Let me stop. Whenever you have any question, you can ask. Okay. So ये सारे जो टॉपिक्स है वो मेनली डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स के लिए काफ़ी डे टू डे यूजेस में ये सब टॉपिक्स वो लोग यूज़ करते हैं. क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द डेटा इंजीनियर, सो मुझे इसके बारे में पता है कि डेली बेसिस पे क्या क्या यूज़ मोस्टली होता है. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो मुझे रोक सकता है, और दे कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस whenever they want. सो ये मैंने बताया क्या टॉपिक्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं. फिर यहाँ पे ये हमारी कोर्स कंटेंट होगी, और ये सब मैंने अभी अभी जो बताया वही है. और ये मेरी, मैं 1 मिनट ये भी बता देता हूँ, ये मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक है, मास्टर एसक्यूएल विथ हर्षित बडियाद्रा, जिसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में
हमारा जो हिंदी हिंदी क्लासेस के जो सेशंस होंगे, 1 मिनट, हमारे हिंदी क्लासेस के जो सेशंस होंगे इसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, एसक्यूएल क्लास रिकॉर्डिंग हिंदी लैंग्वेज। तो इसके अंदर आप अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लास्ट वीक के जो क्लास थे उसका ऑलरेडी जो 2 सेशंस हैं उसको मैंने 3 पार्ट में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीक के सेशंस को। वेरी बेसिक्स था, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं वो सभी था। तो ये आप लिंक कॉपी कर लीजिएगा। और फिर दूसरे प्लेलिस्ट में अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो तो दूसरे प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने एसक्यूएल क्लास रिकॉर्डिंग, जिसमें 9 क्लासेस लिए थे उसकी रिकॉर्डिंग्स है ऑलरेडी। सब कुछ बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक का मैंने इसमें डिफाइन कवर किया हुआ है। और इसके अंदर अराउंड 70 वीडियोस है जो बैंक एंड एमएनसी कंपनीज में जो क्वेरीज आस्क किए उसके है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो उसमें भी मैंने 70 प्लस 80 क्वेरीज मैंने यहाँ पे सारे वीडियोस में कवर की हुई है। तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, किसी ने कुछ लिखा। ओके। ओके, तो आप बताइए कि लास्ट वीक में जो कवर किया था उसका थोड़ा ओवरव्यू आपको चाहिए कि वो आप वीडियो से कवर कर लोगे? थोड़ा सा प्लीज मेक दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव सो यू विल एंजॉय मोर। कोई भी। ओके, वी विल यूज। ओके ओके ओके। सो लास्ट वीक में हमने ये कि भाई डेटाबेस क्या होता है वो कवर किया था। 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। लास्ट वीक में हम लोगों ने कवर किया था कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब उसमें हम टेबल्स को भी कह सकते हैं। टेबल इज अ वन काइंड ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। देन व्यूज भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है। सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उस वो मिला के कुल मिला के एक डेटाबेस बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैंकिंग डेटाबेस का एक एग्जांपल दिया था। बैंकिंग डेटाबेस का एक एग्जांपल दिया था जिसमें कस्टमर्स टेबल, ये सारे टेबल्स है, राइट? कस्टमर टेबल है, कस्टमर परचेज टेबल है, फिर बैंक बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन्स डेली बेसिस पे होता है। तो जो ट्रांजेक्शन्स टेबल है वो हमारा, वी कैन से दैट एक वन काइंड ऑफ फैक्ट टेबल है। क्योंकि इस फैक्ट टेबल के अंदर सारी बाकी के जो सारे टेबल्स है उसकी फॉरेन की यहाँ पे स्टोर हुई है। जैसे कि परचेज आईडी है, राइट? तो कस्टमर परचेज के अंदर जो परचेज आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की कॉलम है। और उसका जो रेफरेंस है वो ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर है एज अ फॉरेन की। अब अकाउंट आईडी भी देखेंगे तो अकाउंट्स टेबल है, राइट? तो अकाउंट्स टेबल का जो अकाउंट आईडी है एज अ प्राइमरी की इन अकाउंट्स टेबल, बट इट इज अ रेफरेंस इन द ट्रांजेक्शन टेबल एज अ फॉरेन की। तो जहां जहां जिस टेबल के अंदर सारे रेफरेंसेस होंगे वो मेनली हमारा फैक्ट टेबल हुआ। और जिसके अंदर सारी प्राइमरी की डिफाइन है मोस्टली वो हमारा डायमेंशन टेबल हुआ। तो ये जो सारे टेबल्स का और सारे टेबल्स एक दूसरे के साथ सम वे और आइदर वे कनेक्टेड है, राइट? अब देखिए यहाँ पे कस्टमर टाइप्स है।
सो कस्टमर टाइप कोड यहाँ पे कस्टमर टाइप टेबल में पीके है, वो एज अ रेफरेंस इन कस्टमर्स टेबल कि किस टाइप का कस्टमर है ये। तो ये एक बैंकिंग डेटाबेस में ये डिफाइन हुआ है, तो वो कस्टमर टेबल में एक्चुअली वो फॉरेन की रेफरेंस करता है, जो यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख सकते हो। सो ये बेसिकली एक वेन एक डायग्राम जैसा है। फिर अकाउंट्स, तो अकाउंट्स बैंक के अंदर किस किस टाइप के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। सपोज वी कैन से दैट सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो ये सारे अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स टेबल डिफाइन किया हुआ है। अब किस, तो ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में भी आप देख पाओगे कि ये अकाउंट आईडी ट्रांजेक्शन टेबल में एज ए फॉरेन की रिसाइड्स है, राइट। सो ये सिंपल। अब मैंने आपको एक वीडियो की लिंक भेजी थी कि एसक्यूएल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। और एडवेंचर वर्क्स जो डेटाबेस है वो मोस्टली हम यूज़ करेंगे, और टी एस क्यू एल 2012 यूज़ करेंगे। मैं आपको सारे स्क्रिप्ट और वो सब कुछ आपको ईमेल में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। तो ये एक हमारा डेटाबेस हुआ। आप इस डेटाबेस के अंदर आप देखोगे तो ये टेबल से यूज है। फिर ये प्रोग्रामेटिकली में अगर आप देखोगे तो स्टोर प्रोसीजर है, फंक्शंस है, ट्रिगर्स है, ये सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये यूज है, यूज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब टेबल के अंदर जाओगे तो ये सारे टेबल्स है। तो जब ये आप एडवेंचर वर्क्स आप डाउनलोड करोगे ना, तो जब आप अपने सिस्टम के अंदर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करोगे तो आपको ये बैकअप रिस्टोर करना होगा यहाँ से। तो वो आप रिस्टोर करोगे तो ये सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसको आप यूज कर पाओगे, क्वेरी लिख पाओगे इसके ऊपर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तुरंत मुझे पूछ सकते हो, एनी टाइम, देर इज नो इश्यू। एक्चुअली एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस आर इन हिंदी ही है, बिकॉज हिंदी के लिए ही ये मैंने स्टार्ट किया था। तो मोस्टली तो मैं हिंदी का ही यूज करूंगा। बाकी हम एक वोट डाल देंगे अपने ग्रुप के अंदर, ऑलरेडी एक्चुअली डाला हुआ ही है, तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस प्रिफर्ड हिंदी ओनली, सो आई हैव स्पीकिंग इन हिंदी। अब यहाँ से हम मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स होते हैं। उसकी भी एक इमेज है, मैं आपको, ये रही थी, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो ये सारे कमांड होते हैं एसक्यूएल के अंदर। जैसे कि डीडीएल कमांड होता है, राइट। सो डीडीएल कमांड क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। सो अगर कोई डेटाबेस के अंदर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, या कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है उसको मुझे हटा देना है, उसको मुझे ड्रॉप करना है, या फिर ऑलरेडी हमारे पास टेबल क्रिएटेड है पर उसको हमें मॉडिफाई करना है, राइट। जैसे कि कोई टेबल एक क्रिएटेड है हमारे पास, और उस टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है, या कोई कॉलम ड्रॉप करना है, तो उसको हम ऑल्टर कमांड भी कहते हैं, और वो ऑल्टर कमांड वो डीडीएल कमांड के अंदर आता है। फिर हमें कोई हमें ट्रंकेट करना है, राइट। कोई हमें ट्रंकेट करना है, तो वो टेबल ट्रंकेट करना है तो वो भी हमारा डीडीएल कमांड के अंदर आता है। फिर हमें
फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है, राइट? सो इंसर्ट अपडेट डिलीट जो होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है। 1 मिनट। इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है। जैसे कि हमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना हो, या मीन्स डेटा के साथ कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन करना है हमें, राइट? या ऑलरेडी कोई टेबल्स है, हमें बंच ऑफ रिकॉर्ड अपडेट करने हैं या बंच ऑफ रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो डीएमएल के अंदर आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। फिर क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल, अब सपोज हमारे पास कोई यूजर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, सिक्योरिटी के अंदर यूजर्स होते हैं, राइट? यहाँ पे अभी एक्चुअली हमारे पास सिस्टम डिफाइंड यूजर ही है, पर कल को हमें प्रोडक्शन में कोई नया यूजर ऐड करने को आया, राइट? अब उस प्रोडक्शन यूजर को हमें कोई परमिशंस देनी है, कोई ऑब्जेक्ट को रीड करने की कोई ऑब्जेक्ट को रीड करने की परमिशंस देनी है। तो वो जो होता है उसको कहते हैं ग्रांट एंड रिवोक। उस उसको हमें ग्रांट देना पड़ता है। जब भी हमें परमिशन देनी होती है तो उसको ग्रांट कहते हैं, और जब हमें परमिशन हमें अगर वापस ले लेनी होती है तो उसको हम कहते हैं रिवोक। हमें उसको वापस ले लेना है, उस यूजर से परमिशन को। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? तो अब हम जब भी कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, राइट, कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि अपडेट होता है या डिलीट होता है या ड्रॉप होता है, तो उसको हम कमिट या रोलबैक करते हैं। तो कमिट और रोलबैक, कमिट मीन्स वो ट्रांजेक्शन हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर, राइट? वो ट्रांजेक्शन हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर, तो उसको कमिट कहते हैं। और कभी सपोज मान लो कोई टेबल है, बराबर, अब उसके अंदर हमने 100 रोज अपडेट करनी थी हमें वेयर कंडीशन में। वेयर कंडीशन में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली, बट अभी आप थोड़ा ओवरव्यू, हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो 100 रोज हमें अपडेट करनी है। तो वो अपडेट करने के बाद गलती से ऐसा हुआ कि हम वेयर क्लोज देना भूल गए, बराबर, वेयर क्लोज देना भूल गए। अब वेयर क्लोज नहीं देंगे तो सारी की सारी रोज, मतलब अगर 10,000 रोज है तो 10,000 रोज एक साथ अपडेट हो जाएंगी, तो ये तो गलत हो गया, राइट? सो वो गलती को हमें रिवोक करने के लिए रोल बैक कमांड का यूज करते हैं, रोल बैक। और फिर मेन जो होता है, जो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स या एसक्यूएल फ्रेशर्स जो डील करते हैं, वो इसके साथ करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, राइट? सो हम मोस्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे। लेट मी नाउ मूव फॉरवर्ड। अब कंस्ट्रेंट क्या होता है? सो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल? किसी को पता है क्या ये कंस्ट्रेंट क्या होता है? यू कैन स्पीक, सो आवर सेशन विल बिकम मोर इंटरेक्टिव। Okay, what kind of conditions? Okay, okay, yes, is right. Okay, that is a check constraint. Okay, right. Okay, और यूनिक कंस्टेंट के अंदर ओके, राइट, करेक्ट।
ओके, और ये यूनिक कंस्ट्रेंट जो होता है वो नल वैल्यू अलाउड करता है कि नहीं करता है? ओके, हाउ मेनी नल वैल्यूज? ओके। ओके, सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी है कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स for the data in a table, and constraints are used to limit the type of data that can go into the table. जो आप लोगों ने बताया वही है. This ensures the accuracy and reliability of the data, and if there are any violation between the constraint, तो वो एक्शन वो हमें इंसर्ट या अपडेट करने नहीं देगा अगर कंस्ट्रेंट का वायोलेशन होता है तो. अब हम देखते हैं, ये वही है डेटा डेफिनेशन, लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के अलग अलग कंस्ट्रेंट होते हैं. तो यहाँ पे प्राइमरी की होता है हमारे पास, फॉरेन की होता है, यूनिक कंस्ट्रेंट होता है, नॉट नल होता है, चेक होता है, नल होता है, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी होता है. ये सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक टेबल डिफाइन किया हुआ है. शायद लास्ट जिन जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है उस उसके लिए लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था. Let me drop this table if it is exist. Okay, I think it is not. Okay, I think it is exist in this database, adventure works database. Let me use it. अब यहाँ पे मुझे ड्रॉप करने देगा. ओके, अब मैं यहाँ ये टेबल फिर से क्रिएट करता हूँ, कस्टमर टेबल. ये अगर आप देखोगे ना तो आपका सारा कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ये एक ही टेबल, ओनली एक ही टेबल ये देखोगे. अब देखिए, ये कस्टमर आईडी में मैंने क्या डिफाइन किया है, आइडेंटिटी डिफाइन किया है. तो आइडेंटिटी एक्चुअली क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है. आइडेंटिटी कीवर्ड्स इज ए प्रॉपर्टी इन एसक्यूएल सर्वर or any of the relational database. When a table column is defined with an identity property, its value will be auto generated. इसकी वैल्यू कस्टमर आईडी कॉलम की वैल्यू ऑटो जनरेटेड होगी. हमें इंसर्ट करने के टाइम हम इसकी वैल्यू नहीं भी देंगे ना इस कॉलम की वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू ले लेगा. अब देखते हैं, दिस वैल्यू इज क्रिएटेड बाय सर्वर ऑटोमेटिकली, and therefore we can't manually enter a value into an identity column as a user. अब इसको आइडेंटिटी भी डिफाइन किया है और प्राइमरी की भी डिफाइन किया है. अब ये क्या होता है पता है, 1,1. आइडेंटिटी में 1,1 क्या होता है पता है आपको, किसी को? ओके, इट विल बी स्टार्टिंग विथ. ओके, डोली. ओके, डोली सेड नो. ओके, सो इसमें जो, एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ. मे बी जो फ्रेशर्स होते हैं उनको शायद नहीं पता होता, इसमें जो आइडेंटिटी होता है ना उसको कहते हैं सीड, और इसको कहते हैं इंक्रीमेंट बाय. अब सीड मीन्स वी कैन से दैट स्टार्टिंग विथ. तो ये जो हमारी कॉलम है कस्टमर आईडी, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो हमने स्टार्टिंग विथ 1 दिया है तो वो ऑब्वियसली 1 से ही स्टार्ट होगा, राइट? 1 से स्टार्ट होगा, और इंक्रीमेंट बाय 1 मीन्स पहले ये 1 देगा, फिर ये 2 देगा, फिर ये 3 देगा. इंक्रीमेंट एक एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करेगा ये. अब मुझे कोई बता सकता है कि मुझे स्टार्टिंग विथ 5 करना है. ओके, सॉरी, मुझे कोई बता सकता है ये ऐसा मैं करूंगा तो क्या ये अलाउड करेगा मुझे? ये आपको दिख रहे हो, राइट? स्टार्टिंग अरे, आइडेंटिटी 5,15 करूंगा तो ये मुझे अलाउड करेगा? या डोली, कैन यू रिप्लाई टू दिस? ये मुझे क्या?
ओके, एक्चुअली ओके अलाउड करेगा ये बराबर है, लेकिन अ, जो मैं जब मैं कस्टमर टेबल के अंदर इंसर्ट करूंगा, तो पहले रिकॉर्ड के अंदर कस्टमर आईडी में क्या आएगा, फिर दूसरे रिकॉर्ड के अंदर कस्टमर आईडी में क्या आएगा, मुझे वो जानना है। ओके। नहीं 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 ओके, या 5 5, ओके 5 में वो, ओके। यस, यस यस करेक्ट। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये क्या है दूसरा, दूसरा जो है वो इंक्रीमेंट बाय है। मीन्स 5 से वो स्टार्ट करेगा, और इंक्रीमेंट बाय 15 वो प्लस करेगा 5 के अंदर। तो 5 के अंदर 15 प्लस किया तो ये 20 आया बराबर। अब 20 के अंदर 15 प्लस करेगा तो ये आया 35। अब 35 के अंदर 15 प्लस करेगा तो क्या आएगा 50। तो इस प्रकार के फर्स्ट रो में ये देगा, फिर सेकंड रो में ये देगा, थर्ड रो में ये देगा, फोर्थ रो में ये देगा, ऐसा करेगा वो। राइट, गॉट इट, अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके, ओके। तो ये, और ये प्राइमरी की भी डिफाइन किया हुआ है। तो प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की नल वैल्यू अलाउड नहीं करता है। और वन थिंग, एंड सेकंड थिंग आल्सो इट विल अलाउड ओनली यूनिक वैल्यूज ओनली। मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू हम कस्टमर आईडी के अंदर इंसर्ट नहीं, वैसे हमें आइडेंटिटी है तो इंसर्ट करना भी नहीं है, फिर भी वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करेगा प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की दो प्रॉपर्टी है, एक तो वो यूनिक वैल्यू इट विल जनरेट, राइट, यूनिक वैल्यू अलाउड, यूनिक वैल्यू ओनली, एंड इट विल नॉट अलाउड नल वैल्यूज। ये दो प्रॉपर्टी मेन है प्राइमरी की। और पर टेबल हम एक ही प्राइमरी की, एक ही कॉलम प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें दो कॉलम को यूज करना है तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। इफ वी क्रिएट primary key with two columns, then it is known as composite primary key, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद क्या है, कस्टमर नंबर है, राइट, कस्टमर नंबर। तो कस्टमर नंबर में हमने डिफाइन किया है नॉट नल। तो उसका मतलब ये है कि कस्टमर नंबर पे कंपलसरी कोई वैल्यू तो होनी ही चाहिए, राइट। अब ये है, साथ में ये है यूनिक भी है, नॉर्मल भी है, यूनिक भी है, और चेक भी है। तो एक साइड हम लोगों ने तीन कंस्ट्रेंट डिफाइन किए हैं। नॉर्मल पहला कंस्ट्रेंट, यूनिक दूसरा कंस्ट्रेंट, और चेक तीसरा कंस्ट्रेंट। अब चेक कंस्ट्रेंट में हम क्या चेक कर रहे हैं, चेक कंस्ट्रेंट में हम चेक कर रहे हैं कि कस्टमर नंबर कभी भी 0 से कम नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, राइट। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी ए वैल्यू। तो नॉटनल है, मतलब इसमें वैल्यू होना ही चाहिए, प्लस इट विल बी यूनिक बिकॉज ऑफ इट इज a यूनिक कंस्ट्रेंट, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, राइट। एंड चेक कंस्ट्रेंट भी है, राइट। अब ईमेल आईडी में क्या है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में क्या है, ईमेल आईडी यूनिक है, क्योंकि दो इंडिविजुअल पर्सन का या दो कस्टमर का ईमेल आईडी कभी सेम नहीं होता है, राइट। So that is why I have mentioned as a unique constraint. So email ID will be always unique for all customers. No duplicate values are allowed, right? अब लास्ट नेम में क्या है, लास्ट नेम में है
कॉलम मस्ट हैव नॉट नल है मीन्स लास्ट नेम कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने डिफाइन किया हुआ है. कॉलम मस्ट हैव वैल्यूज विल बी अलाउड बोथ विल बी अलाउड द डुप्लीकेट वैल्यू. ओके, तो लास्ट नेम में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड करेगा वो, क्योंकि यूनिक कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है. सेम एज फर्स्ट नेम. अब मिडिल नेम में क्या है, मिडिल नेम में नल डिफाइन किया हुआ है. तो नल डिफाइन किया हुआ है तो इसलिए वो कितनी भी रोज होंगी मेरे कस्टमर टेबल में, सारी रोज में भी अगर नल वैल्यू होगा मिडिल नेम में तो वो चलेगा, राइट. अब एरिया कोड क्या है, एरिया कोड में मैंने डिफाइन किया हुआ है डिफॉल्ट. अब कोई ये मुझे बताएगा कि डिफॉल्ट करता क्या है. ओके, एनीथिंग को यू कैन स्पीक एनीवन, एनीथिंग. हेलो. ओके. ओके ओके, यस यस, करेक्ट. यस यस. सो डिफॉल्ट में हम टेबल अब अगर इंसर्ट करने के टाइम हम एरिया कोड के अंदर हम या एरिया कोड कॉलम को ही हम रिमूव कर देते हैं, या तो फिर हम एरिया कोड कॉलम को हम डिफॉल्ट दे देते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड, तो वो 71,000 बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर देगा एट द टाइम ऑफ इंसर्शन और अपडेशन. अब एड्रेस में कुछ नहीं होगा, कंट्री कोड में भी सेम है, कंट्री में भी सेम है, मलेशिया वो ले लेगा, राइट. अब ये हमने टेबल क्रिएट कर दिया है. ओके. ओके, हाँ हाँ, मल्टीपल एरिया कोड होंगे, राइट. तो हम देखिए हम इंसर्ट करने के टाइम पे वो हम इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि इंसर्ट इनटू कस्टमर किया, राइट. यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू कस्टमर किया, तो जब हमें एरिया कोड आया, बराबर एरिया कोड आया, तो ये हमारा एरिया कोड डाल दिया, तो और डिफॉल्ट नहीं लिखा है, राइट. तो हम वो 56788 ले लेगा ऑटोमेटिकली. लेकिन जब हमने यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट, तो वो ले लेगा 71,000. लेकिन अगर हम ये डालते हैं या कोई और भी डालते हैं, तो जो हम डालते हैं वो ले लेगा वो. अ, जो मैन्युअली, हाँ, जो हम मैन्युअली डालते हैं वो पिक कर लेगा, अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है तो. हाँ, हमें क्वेरी के थ्रू निकालना पड़ेगा कि हमें किस केस में डिफॉल्ट चाहिए और किस केस में हमें कहाँ से लेना है या ऐसा कुछ. ओके, अब हम मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो शायद इसमें अभी हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया हुआ है, राइट. तो ये सारे हमारा कंस्ट्रेंट कवर हो गया इसमें. इसके बाहर फॉरेन की है सिर्फ, और कोई कंस्ट्रेंट इसके बाहर है ही नहीं. अब हम देखते हैं, ये वाला देखते हैं. अब हमें टेबल के अंदर सारे कॉलम्स अपने टेबल क्रिएट कर दिया, राइट. अब हमें पीछे से पता चला कि कस्टमर का फोन नंबर भी हमें इंसर्ट करना है एज अ कॉलम. तो ऑलरेडी हमारे पास टेबल है, उसके अंदर हमें कॉलम इंसर्ट करना है, राइट. तो हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं और ये हमें ऑलरेडी टेबल के अंदर हमें कॉलम को वो हमें इंसर्ट करने देगा. अब मुझे कोई बताएगा कि ये ऑल्टर कमांड किस कैटेगरी के अंदर आता है. एनीवन कैन से.
DDL, यस यस, DDL के अंदर आता है, DML के अंदर इंसर्ट अपडेट और डिलीट ही आता है। ओके, तो ये मैंने टेबल में, ये मैंने कॉलम यहाँ पे फोन नंबर, और जब भी हम कॉलम इंसर्ट करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर लास्ट में ही आता है। ये फोन नंबर आप देख पाओगे यहाँ पे लास्ट में भी, लास्ट में ही आया, राइट। अब हम देखते हैं कि भाई, अब मैंने सब कुछ डिफाइन तो कर दिया, लेकिन अब मुझे देखना है कि भाई मेरे टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि मेरे टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स है, या कि कोई आइडेंटिटी कॉलम है भी कि नहीं है, फिर प्राइमरी की कितनी है, नल कॉलम कितनी है, या कंस्टेंट कौन कौन से मैंने डिफाइन किया हुआ है, वो सब मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा sp अंडरस्कोर हेल्प। sp अंडरस्कोर हेल्प करने के बाद टेबल का नाम, तो ये मेरा ये कमांड है एक टाइप का, जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर आता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि टेबल नेम मेरा कौन सा है, कस्टमर टेबल है। ये कस्टमर टेबल में जितने भी कॉलम मैंने हम लोगों ने डिफाइन किए, वो सारी कॉलम विथ डेटा टाइप आ गया। तो ये सब जो होता है वो डेटा टाइप होता है, इंटीजर, वेर केयर, एन वेर केयर, ये सारे डेटा टाइप होते हैं। तो ये सारा डेटा टाइप आ गया, बराबर। अब ये डिफाइन करने के टाइम जो लेंथ थी वो लेंथ आ गई, कि कौन सी कॉलम की क्या रेंज है, राइट। अब नलेबल वो है कि नहीं है, नल अलाउड करता है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप काफी कॉलम में देखोगे कि ये नल अलाउड नहीं करता है, कुछ नल अलाउड करता है। फिर ये आइडेंटिटी, हम लोगों ने कस्टमर आईडी जब डिफाइन किया था तो आइडेंटिटी यूज किया था, राइट, यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी भी आ गया। अब आइडेंटिटी में मैंने आपको कहा था कि पहला क्या होता है, तो पहला होता है सीड होता है, और ये होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय, सॉरी क्या, किसका, आइडेंटिटी का। ओके, आइडेंटिटी का यूज ये होता है कि ये नॉर्मली, सपोज कोई कॉलम में हमें क्या करना है कि भाई ऑटो जनरेटेड रखना है, कोई टेबल के अंदर कोई कॉलम हमें ऑटो जनरेटेड रखना है, हमें उसके अंदर मैन्युअली इंसर्ट नहीं करना है, उस कॉलम के अंदर मैन्युअली इंसर्ट नहीं करना है। तो वो ऑटो जनरेशन हमें प्रोवाइड करता है, आइडेंटिटी कॉलम, आइडेंटिटी हमें ऑटो जनरेशन प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। तो इसके अंदर जब हम भी कस्टमर टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे ना, कस्टमर टेबल के अंदर जब भी हम इंसर्ट करेंगे, तो हमें कस्टमर आईडी डालने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा एसक्यूएल सर्वर। तो ये हमारा पर्पस अगर हो कि भाई कस्टमर आईडी या कोई भी अकाउंट आईडी या कोई भी कॉलम हो जिसमें हम प्री डिफाइंड है, सपोज पहला अकाउंट आईडी 1 है, फिर 5 है, फिर 10 है, ऐसा हमें सिस्टम में, एप्लीकेशन में ऐसा करना है, तो हम आइडेंटिटी डिफाइन कर देंगे, तो ऐसा हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें हर बार मैन्युअली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर ये है मेरा प्राइमरी, ये आइडेंटिटी की, अगर हमने यहाँ पे 5 दिया होता ना, तो ये मेरा इंक्रीमेंट में यहाँ पे 5 आ जाता। फिर ये है प्राइमरी की जो हमने डिफाइन किया है। फिर ये सारे कंस्टेंट के नाम आ गए, देखिए, ये पीके कस्टमर, ये क्या होता है कि ऑटो जनरेटेड नेम बाय एसक्यूएल सर्वर है, या कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में अगर हम प्राइमरी की का नाम डिफाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की का नाम डिफाइन नहीं करते हैं, तो वो ऑटो सिस्टम जनरेटेड नेम डिफाइन ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये सारे इंडेक्स नेम में वही लिखा हुआ है, सॉरी इंडेक्स नेम में नहीं है, वो उसके नीचे है। ये रहा पीके, पीके कस्टमर। तो ये देखा आपने, कंस्ट्रेंट नेम है, ये सारे कंस्ट्रेंट नेम है, और यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट टाइप है, चेक है, डिफॉल्ट है, प्राइमरी की है, यूनिक की है, सारे कंस्ट्रेंट टाइप है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट के टाइम पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे कंस्ट्रेंट कीज में आप देखोगे 71,000 एंड मलेशिया दोनों डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली एज अ फ्रेशर लेवल हम लोग क्या करते हैं कि भाई डायरेक्टली जंप इनटू द एसक्यूएल क्वेरीज डायरेक्टली, बट ये सब चीज जो होती है ना, ये सब हम इग्नोर कर देते हैं, या मोस्टली किसी को पता नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा बेसिक्स होता है, फंडामेंटल होता है। तो इसीलिए ये सब मैं चीज आपको बता रहा हूँ। मे भी शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई एम डोंट नो, बट ये मोस्टली नहीं पता होता है। अब ये देखोगे, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, एसपीएल पे बराबर। ये मुझे, मैं बताता हूँ, ये किसी को पता ही नहीं होगा ये क्या है, एसपीएल क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होता। ये सब चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली जॉइंट पे आ जाते हैं, या डायरेक्टली सब क्वेरी पे आ जाते हैं, या डायरेक्टली बड़ी बड़ी क्वेरी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वो फलाना, ये सब स्टार्ट कर देते हैं। बट ये सब अगर, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी ये सब मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा ये एसपी हेल्प हो गया। अब अब क्या, अब देख, अब हम लोग करते हैं, इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स आएगी, वो सब हम देखते हैं। तो चलो ये 3 रो हम इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है कस्टमर टेबल के अंदर। तो ये 3 रोज तो हमारा इंसर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये 3 रोज इंसर्ट हो गया है। अब ये 4th रो हम इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि ये मुझे इंसर्ट करने देगा कि नहीं करने देगा। एरर आएगा तो क्या एरर आएगा, मुझे कोई बताएगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये मैं कॉपी करके टेम्पररी नीचे ले लेता हूँ, ताकि आप देख पाओ। अब बताइए। ओके, किस कॉलम के कारण और क्या एरर देगा वो। राइट राइट राइट, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। अब ये जीरो जो है ना, ये जीरो कस्टमर नंबर है, कस्टमर आईडी नहीं है, बराबर, कस्टमर नंबर है। क्योंकि कस्टमर आईडी के लिए डालने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिटी कॉलम है, तो आइडेंटिटी कॉलम में वो ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेगा। अब ये जीरो है, तो यहाँ पे कस्टमर नंबर के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि भाई कस्टमर नंबर ग्रेटर देन जीरो। तो देखते हैं क्या एरर देता है, लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट। द इंसर्ट स्टेटमेंट conflicted with the check constraint. The conflict occurs in the database customer number। तो ये मुझे टेबल का नाम भी दे दिया, फिर कस्टमर नंबर का भी नाम दे, कॉलम का नाम भी दे दिया, फिर ये सीके करके कंस्टेंट का नाम भी दे दिया, और डेटाबेस का नाम भी दे दिया। तो ये मुझे अलाउड नहीं करने देगा, क्योंकि कस्टमर नंबर जीरो से, जीरो है, राइट, जीरो से बड़ा नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं। तो ये सारी, ऐसा जब, मे बी दिस काइंड ऑफ इश्यू वी विल फेस इन रियल टाइम ऑल्सो। नाउ लेट मी ट्राई टू इंसर्ट फॉर दिस वन। अब ये बताइए, ये मुझे इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा। कस्टमर नंबर, ईमेल एड्रेस, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। ओके, ये करने देगा कि नहीं देगा।
कोई ओके, एनीवन एल्स? ओके, करने देगा। अब मैं ये रन करता हूँ, ये हमें इंसर्ट करने नहीं देगा। चलो देखते हैं। कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम फर्स्ट नेम टेबल, दिस इंसर्ट फेल्स। अब क्या किया है, ये फर्स्ट नेम कॉलम है राइट। ये फर्स्ट नेम कॉलम के अंदर हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है नॉट नल। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारा कस्टमर नंबर, ये है हमारा ईमेल एड्रेस, ये है हमारा लास्ट नेम, और ये है हमारा फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम में तो नल कर दिया मैंने, और यहाँ पे नॉट नॉट नल डिफाइन है, तो ये भी। तो ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कभी ना कभी ये चीज आपने शायद फेस की होगी या फेस करोगे इन फ्यूचर। तो आपको, आप ऐसी एरर देख के आप डर ना जाओ कि ये क्या आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है ये। तो इसीलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। अब ये देखते हैं। अब ये कोई बता पाएगा करने देगा कि नहीं करने देगा? ईमेल एड्रेस ओके, ये वाला। नहीं नहीं नहीं, आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस में मैंने क्या डिफाइन किया है, यूनिक कंस्टेंट डिफाइन किया है राइट। अब ओके, यूनिक कैन हैव नल। ओके, तो मैं लेट्स मी ट्राई इट। ये मुझे करने दिया राइट। अब मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। अब कोई बताएगा ये करने देगा? अब जो चीज़ है ना वो देखते हैं हम क्या। बहुत ही शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, अब ये करने देगा कि नहीं होगा। मैंने क्या किया पता है ना, सिर्फ एक ही चेंज किया। मैंने कस्टमर नंबर को चेंज किया, कस्टमर आईडी। तो हमारा आइडेंटिटी कॉलम है। ओ, देखिए ये ऊपर की जो रो थी उसमें मैंने एक ही चेंज किया, कस्टमर नंबर चेंज किया, और मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं है। अब आप लोग बताओ कि ये मुझे इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा? ओके, लेट मी ट्राई इट। वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ यूनिक की, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की ऑब्जेक्ट इन कस्टमर। अब समझ में नहीं आया होगा ये ऐसा एरर क्यों आया। अब आप लोग कह रहे थे कि भाई यूनिक की कंस्ट्रेंट के अंदर नल वैल्यू अलाउड करता है, और नल वैल्यू अलाउड किया भी, यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड किया भी, लेकिन यूनिक की कंस्ट्रेंट के अंदर एक ही नल वैल्यू अलाउड करता है, एक से ज्यादा नल वैल्यू अलाउड नहीं करता है। एक्चुअली एक्चुअली नल का प्रॉब्लम क्या है पता है? नल इज नॉट इक्वल टू नल। दो नल वैल्यूज एक दूसरे इक्वल नहीं है। दो नल वैल्यूज इक्वल नहीं है, कभी भी इक्वल नहीं है। फिर भी ये फिर भी ये इंसर्ट हमें करने नहीं देता है। अब मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कस्टमर नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस है ना, @.com, या कुछ भी। अब ट्राई कर दे, ये सिंगल कोट में आएगा। अब मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने मुझे ये करने दिया। अब इसका क्या है कि भाई नल वैल्यू, अरे यूनिक कंस्टेंट का क्या है कि यूनिक कंस्टेंट विल अलाउड ओनली वन नल वैल्यू टू बी इंसर्टेड,
नॉट मोर देन वन नल वैल्यू। और ये भी क्या प्रॉब्लम है पता है, इट डिफरेंस फ्रॉम डेटाबेस टू डेटाबेस। अब ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक ही नल वैल्यू अलाउड करता है, यूनिक कंस्ट्रेंट। अब आप ओरेकल में ट्राई करोगे ना, ओरेकल में, तो ओरेकल में मल्टीपल नल वैल्यू आपको यूनिक कंस्ट्रेंट अलाउड करने देगा वो। तो ये आप जब गूगल करोगे ना शायद तब आपको पता चल जाएगा। ये एक वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है कि यूनिक की कंस्ट्रेंट आइदर अलाउ नल, यूनिक की कंस्ट्रेंट आइदर अलाउ टू इंसर्ट नल वैल्यू और नॉट। और दूसरा क्या है कि अगर अलाउ करता भी है तो हाउ मेनी नल वैल्यू इट विल अलाउ। ये वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है फॉर फ्रेशर्स मेनली। तो ये आपको रिमेम्बर याद रखना होगा कि कितनी नल वैल्यू अलाउड करता है। ये डेटाबेस टू डेटाबेस नॉर्मली डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं ये अलाउड करता है कि, ओके क्वेश्चन ये है कि यूनिक की कंस्ट्रेंट विल अलाउ नल वैल्यू और नॉट। और अगर नल वैल्यू वो अलाउड करता है तो हाउ मेनी नल वैल्यू इट विल अलाउड, one only, but still it is, you can answer like it is depends on database to database. In SQL server it is allowed only one null value, whereas in Oracle or any other database you have to check, but in Oracle it is allowing more than one null value in unique key constraint. Okay, like this you can answer. Now let me try to this one. Okay, email ID, email ID, ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एल्बर्ट, ओके एल्बर्ट का ऑलरेडी है राइट। एल्बर्ट जॉन एट द रेट याहू डॉट कॉम इज ऑलरेडी देर, दैट इज वाई इट इज नॉट अलाउड टू इंसर्ट। सो सो ये सारी एरर आप जब रियल लाइफ में काम करोगे ना कभी तो आप फेस किया हुआ होगा या करोगे इन फ्यूचर। ऐसा आता ही है कभी कभी ना, अगर आपके टेबल में कंस्टेंट डिफाइन है तो। ये क्या हो गया, ओके नाउ लेट मी से, ये भी हमें अलाउड नहीं करेगा। कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर ओके। नाउ कोई ये बता पाएगा यहाँ पे क्या एरर, कोई बता पाएगा ये मुझे इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा। एनीवन, ओके 1 मिनट। ओके ये आप देख पा रहे हो राइट एल्बर्ट, ये मुझे इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा। ओके गुड गुड। यहाँ पे किस कॉलम के अंदर है, किस कॉलम है, ओके ओके। और वो एक मिनट, वो एरर क्या देगा। ओके ओके ओके, सॉरी लेंथ, ओके ओके लेट मी ट्राई इट। it will give some different error, let me try it. String or binary data would be truncated. दिस इज द वेरी फेमस एरर, वेरी फेमस। जब आप डेटाबेस के साथ काम करोगे टेबल एसक्यूएल के साथ तो ये बहुत ही फेमस एरर है। ये एरर जब भी आया ना ये एरर तो आपको समझ लीजिएगा कि कोई कॉलम में, कोई कॉलम में
कि लेंथ में जो है उससे ज़्यादा लेंथ का डेटा हम इंसर्ट करने की हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एल्बर्ट में वही प्रॉब्लम है, 30 से ज़्यादा लेंथ है इसकी, इसलिए वो इंसर्ट करने नहीं दे रहा है। या आप जब डेटा माइग्रेशन या ऐसा कुछ करोगे ना, तो ये एरर बहुत बार आती है, ये एरर। अब हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं, लेट मी ट्राई विथ दिस वन। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग, मीन्स दिस काइंड ऑफ एरर, राइट? लेंथ का इश्यू है तब आप कह रहे हो लेंथ का? एक्चुअली ये मैंने बहुत फेस किया है, रिसेंटली मैंने फेस किया है। तो इसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि भाई हमारी सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल्स कॉलम्स है, राइट? मल्टीपल्स कॉलम, तो हमें क्या करना पड़ता है, और यहाँ पे इंसर्ट है, राइट? इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे भी मल्टीपल्स कॉलम है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कोई जेनरिक सॉल्यूशन अब तक फाइंड नहीं हुआ है। इसमें क्या कर सकते हैं कि ये आप ट्राई करोगे तो तुरंत एरर दे देगा कि स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगी जिसकी लेंथ 30 है या 50 है या 100 है, राइट? और यहाँ पे भी मल्टीपल्स कॉलम्स होंगी जिसमें जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई किस कॉलम के अंदर 100 से ज़्यादा लेंथ का डेटा स्टोर है। तो हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे हमें दो कॉलम है, राइट? तो दो कॉलम के अंदर हमें देखना होगा कि वो नल अलाउड करता है कि नहीं करता है, तो हमें नल करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे नल करना पड़ेगा। अगर अब हम ट्राई करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाता है, अगर अगर वो नल अलाउड कॉलम है तो अब अगर हम अगर ये इंसर्ट हो जाता है तो हमें पता चल गया कि ये दो कॉलम में ही इश्यू है, ये दो कॉलम में ही इश्यू है। अगर अभी भी नहीं होता है तो और दो कॉलम को हमें नल डिफाइन करना पड़ेगा कि नल नल ये कर दिया। हम लोग तो ऐसे मैन्युअली ही करते हैं, और कोई शॉर्ट वे इसका नहीं है, आई थिंक। हाँ हाँ। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते ना, जब तक हम पहले, ये चीज़ क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए है। अगर देखो, अगर मैंने ये चार कॉलम नल किया बराबर, और डेटा मेरा इंसर्ट हो गया बराबर, तो या हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू ये जो टेबल है ना यहाँ पे, अगर मान लो प्रोडक्शन टेबल है, राइट? प्रोडक्शन टेबल में हम ऐसे ही इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट? तो इस टेबल का हमें बैकअप लेना होगा, हूबहू इस टेबल का हमें बैकअप लेना होगा। जो स्कीमा यहाँ पे डिफाइन है ना, ऐसा ही स्कीमा। अब क्या करना होगा मुझे, ये टेबल मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि मैं सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, राइट? तो ये मैंने प्रोडक्शन टेबल में मैं इंसर्ट नहीं करूंगा, ये मैं बैकअप टेबल में इंसर्ट करूंगा। अब मेरा यहाँ पे मेरा इंसर्ट, ये चार कॉलम है, राइट? तो ये चार कॉलम नल करने के बाद मेरा डेटा इंसर्ट अगर हो जाता है इस बैकअप टेबल के अंदर, तो मुझे पता चल गया कि चार कॉलम में ही प्रॉब्लम है। ये ये चार कॉलम में ही प्रॉब्लम है, तो मैं फिर आइडेंटिफाई करूंगा कि चार कॉलम में से कौन सा एक कॉलम है जिसमें, या एक कॉलम या दो कॉलम में प्रॉब्लम है। तो वो आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हम परमिशन लेने के बाद हम स्कीमा को चेंज कर सकते हैं, कि जैसे कि 30 100 की जगह हम टू मैक्स इसकी मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ सपोज मान लो 2000 है, राइट? तो फिर यहाँ पे उस कॉलम के लिए हम 2000 दे के हम ऑल्टर कर देंगे प्रोडक्शन के अंदर, परमिशन लेने के बाद। और कोई इसका ऑप्शन है ही नहीं। लेक, लेकिन ये बैकअप वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रोडक्शन टेबल को तो हम डायरेक्ट ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, राइट? किसी की
ओके ओके ओके। हम्म, ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके ओके, श्योर। ओके, ये मुझे एक रो इंसर्ट करने दिया। लेट मी ट्राई विथ दिस वन। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है, हम्म, यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ नहीं बताता हूँ कि यहाँ पे ये मुझे इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा, कोई बताएगा मुझे? One minute। हम 7:30 तक कंटिन्यू करते हैं, 7:30 के बाद हम लोग कल मिलेंगे। यू आर एंजॉइंग द सेशन, राइट? ओके। हाँ, ये मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कस्टमर के अंदर। तो ये मुझे क्या इसमें प्रॉब्लम होगा या इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा, ये मुझे जानना है, ये वाला। ओके, अब मैंने देखा, देखो ये यहाँ पे टेबल डिफाइन करने के टाइम मैंने क्या क्या डिफाइन किया था। आप कह रहे हो कि कस्टमर वन मेरा कस्टमर आईडी के लिए जाएगा, बट कस्टमर आईडी में तो मैंने दिया है, आइडेंटिटी डिफाइन किया है। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था कि आइडेंटिटी क्या होता है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, मुझे इंसर्ट तो ये सारी चीज इम्पोर्टेंट है, मतलब नॉलेज के लिए कह रहा हूँ मैं। देखिए, ये मेरा कस्टमर टेबल है, राइट? 1 2 3 6 8 13, ये मेरा कस्टमर आईडी है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी कॉलम, मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है कि आइडेंटिटी कॉलम के अंदर हमें मैन्युअली इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिटी कॉलम ऑटोमेटिक वैल्यू दे देता है, उसके अंदर मैन्युअली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं आइडेंटिटी के अंदर इंसर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। चाहे मैं 1 की जगह मैं दे देता हूँ 15, चलो 15 ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो मेरा टेबल के अंदर है नहीं, राइट? 1 2 3 6 8 13, वो मेरा टेबल के अंदर है नहीं 15, तो मैं 15 ट्राई करता हूँ। एन एक्स, तो ये भी एरर आपको रिमेम्बर, याद करनी, मतलब आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ये एरर क्या है। ये मैंने कुछ और कॉपी कर लिया। ना ना, an explicit value for the identity column in the table customer can only be specified when a column list is used. When a column list is used and an identity insert is on, तो ये दो चीज आपको रिमेम्बर करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, लेट मी ट्राई। तो एक चीज होता है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है सेट इन आइडेंटिटी इंसर्ट। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ये एक काइंड ऑफ कीवर्ड होता है एसक्यूएल का, जो हमें कस्टमर टेबल आइडेंटिटी, जब भी हम आइडेंटिटी इंसर्ट करते हैं ना, उसके बाद हमें टेबल का नाम डिफाइन करना होता है। तो ये मेरा है कस्टमर टेबल के लिए मुझे करना है। तो मैं करूंगा सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन कस्टमर टेबल ऑन। तो ये क्या करेगा कि मुझे आइडेंटिटी कॉलम के लिए भी मुझे वैल्यू इंसर्ट करने की परमिशन
देगा, राइट? ना ना, वैल्यू नहीं ले रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम, हाँ मतलब वो आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक एसक्यूएल सर्वर ले लेगा, राइट? हाँ, राइट राइट राइट। हम ओन नहीं करते हैं तो हम एक्सटर्नल वैल्यू वो आइडेंटिटी कॉलम के अंदर डाल नहीं सकते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल वैल्यू डालनी है तो हमें इंसर्ट आइडेंटिटी ऑन करना कंपलसरी है। अ, हाँ, अगर हम 15 नहीं डालेंगे तो वो सिस्टम अपने आप कोई भी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो वैल्यू लेके इंसर्ट कर देगा कस्टमर आईडी के अंदर। ओके, लेट मी ट्राई इट। ओके, कर दिया। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या आया। 13 के बाद 14 ले लिया उसने, ऑटोमेटिक ले लिया। अब मुझे फिर से करना पड़ेगा 15, लेकिन शायद और कोई कंस्ट्रेंट फेल ना हो। हम्म, चलो ये ट्राई करते हैं। हम्म, अब बताइए, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे आइडेंटिटी कॉलम के लिए 15 डालना है मैन्युअली, या 15 डालना है, या तो कुछ और डालना है, 20 डालना है। थोड़े आगे का डाल देता हूँ, 20 डाल देता हूँ, 20 डाल देता हूँ, लेकिन अब मैं, मुझे ये ऑन करना पड़ेगा, तो मैं ये ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया। अब मैं करता हूँ ट्राई, लेट मी ट्राई इट। ओ, ये एक बार फिर से मुझे एरर दे दिया। an explicit value for the identity column identity in the करने, मैंने कॉलम लिस्ट इज यूज्ड और आइडेंटिटी कॉलम इंसर्ट इज ऑन। अब ये ऑन है फिर भी मुझे वैल्यू दे दिया। अब मुझे कोई बताएगा कि मुझे ये क्यों एरर दे रहा है? ना 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 ना, इसलिए नहीं, सेम, ये मुझे सेम एरर दे रहा है जो पहले ही दे रहा था, इवन दो आई हैव डन दी सेट आइडेंटिटी इंसर्ट कस्टमर ओन। बट क्यों, बट क्यों? एरर आपके सामने है, फिर भी आप लोग देख नहीं पा रहे हो। नो 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 नो, जब हम आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करते हैं ना, तब हम, ऐसा नहीं है कि भाई ये 14 के बाद मुझे 15 ही डालना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम 20 भी डालना डालना चाहे तो डाल सकते हैं, 2000 भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इंक्रीमेंट का बाई वन कब वो देगा? जब वो ऑटोमेटिक इंसर्ट करेगा, तब वो 2000 अगर डाला होगा तो वो 2001 लेगा, जब ऑटोमेटिक इंसर्ट करेगा तब। तो यहाँ पे मैं 20 डाल रहा हूँ, उसका कोई इश्यू नहीं है। एरर, एरर आपके सामने ही है, मतलब सॉल्यूशन आपके सामने ही है। आपको सिर्फ भटला है। सॉरी सॉरी, वन बाय वन के, यस, या एनीवन कैन स्पीक, कि मैं बता दूं? हिंट तो मैंने दिया कि आपके सामने ही है, आप कोई पढ़ नहीं पा रहे हो। हाँ, देखो देखो मैं बताता हूँ। an explicit value for the identity column in the table customer can only be specified, ये वाला, ये वाला आप किसी ने पढ़ा नहीं। when a column list is used,
व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड एन आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन। हम लोगों ने दूसरा तो जस्टिफाई कर लिया कि भाई आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन, दिस इज डन बाय अस। बट इसका क्या, व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड, इसका क्या? अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो है ना, 1 मिनट, ये जो है मुझे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी विथ हेडर। ये मैं कर रहा हूँ रिमूव। अब मैं ये कर रहा हूँ, 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 ये कर रहा हूँ। अब ये आपको पता है क्या, यहाँ पे मुझे हर जगह कॉमा कॉमा लिखना है, ऐसे कॉमा, ऐसे कॉमा, ऐसे कॉमा। एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, किसी को पता है? यहाँ पे ऐसे कॉमा कॉमा कॉमा, कैसे पता लिखते हैं, पता है? क्या लिस्ट में मतलब? नो नो, नो नो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ मुझे कॉमा कॉमा लिखा, फिर यहाँ पे मुझे कॉमा लिखा, यहाँ पे कॉमा लिखा, यहाँ पे कॉमा लिखा, ये मुझे एक साथ सभी कॉलम के लिए लिखना है। ओके, तो ये भी बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए मैंने दिया आप देख नहीं पाओगे, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, ऑल्टर दबा रहा हूँ और डाउन एरो दबा रहा हूँ। शिफ्ट दबा रहा हूँ, ऑल्टर दबा रहा हूँ एंड डाउन एरो दबा रहा हूँ। देखिए सब मेरा एक साथ हो रहा है, और ये मैंने कर दिया एक साथ सभी के अंदर। ये शायद आपको पता नहीं नहीं होगा। अब मैंने ये यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब नाउ लेट मी ट्राई, अगर वैल्यूज के बाद अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? एरर आ रहा है कि नहीं आओ, देखा? क्या? हम्म। तो यहाँ पे हमें ये जो दूसरा एरर जो दे रहा था ना, व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड, इसका मतलब ये होता है कि भाई कस्टमर टेबल की सारी कॉलम जब हम डिफाइन करेंगे ना मैन्युअली, ऐसा हमें कब करना पड़ता है, जब हमें आइडेंटिटी कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी हो। अब हम आप देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करूंगा तो 20 आ गया होगा, देखा आ गया 20। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये क्यों आ रहा है पता है? आपने अच्छा कैच किया, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले हमने ये 3 रो इंसर्ट किया था, राइट? ये 3 रो इंसर्ट किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, ये इंसर्ट करने की हमने कोशिश की थी। ये रो समझ रहे हो आप, ये इंसर्ट की करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन यो फेल हो गया था बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट वायोलेशन चेक। बट फेल होने के बाद भी, फेल होने के बाद भी उसने 4 नंबर का आइडेंटिटी डिफाइन कर दिया था, जो हम देख नहीं पाएंगे। 4 नंबर का आइडेंटिटी डिफाइन कर दिया था, और उसके बाद हमने फिर और कुछ किया था, उसमें भी हमने एरर एरर मिला था। एक काम करते हैं, ये ट्राई करना है क्या, कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं, वो ट्राई करते हैं। चलो एक बार फिर से मैं टेबल ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल कस्टमर, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं करता हूँ, क्रिएट करता हूँ अगेन, ये मैंने क्रिएट किया। अब मैं ट्राई करता हूँ इंसर्ट करने की, ट्राई करता हूँ, कहाँ गया वो?
हाँ ये रहा, ये मेरा इंसर्ट है। एक्चुअली मैंने कुछ गलत किया, मैं स्टार्टिंग से ट्राई करता हूँ। ओके, आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ करना मैं भूल गया हूँ। एक मिनट, आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ, ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे टेबल ड्रॉप करना है, इसलिए लेट मी ड्रॉप इट अगेन। ये ड्रॉप किया। अब मैं इंसर्ट कर, अरे क्रिएट करता हूँ। ये मैंने किया क्रिएट, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ 3 रोज इंसर्ट करता हूँ। ये मेरी अरे यार, ऑफ तो किया मैंने। एक मिनट। ओके, मल्टीपल टाइम ऑफ कर दिया। कॉलम कैन ओनली बी स्पेसिफाइड इन कॉलम, ये बार बार एरर क्यों दे रहा है? ओके, 1 मिनट, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट। एक बार फिर से मैं ड्रॉप करता हूँ टेबल, इसको मैं ऑफ, कैन नॉट फाइंड ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैं फिर से ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप हो गया। अब मैं क्रिएट करता हूँ। ये मैंने किया क्रिएट। अब मैं ऑल्टर करता हूँ, फ़ोन नंबर ऐड करता हूँ। ये मैंने किया ऑल्टर। अब मैं इसके अंदर 3 रो मेरा इंसर्ट हो गया, राइट। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखिए आप, ये मेरा हो गया 1 2 3 आ गया, राइट, कस्टमर आईडी में। अब हम देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, तो ये एरर दे देगा, राइट। ये एरर दे दिया। अब ये ट्राई करते हैं, 4 हो गया, राइट। अब ये भी एरर देगा, 5। अब ये करूंगा ना, अब यहाँ पे 6 आएगा, 6। देखना आप, 2 बार फेल हुआ हमारा, 2 बार फेल हुआ। तो 1 2 3 ऑलरेडी था, 2 बार फेल हुआ तो 4 5 आ गया, 4 5। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ना तो 6 आएगा। देखिए, समझ में आ गया? उसके लिए कमांड आता है, वो मुझे याद नहीं है, वो आप, मैं आपको गूगल करके, आप खुद गूगल कर लीजिएगा। अगर अगर यहाँ पे क्या है पता है, सेट आइडेंटिटी, फेल हुई आइडेंटिटी का गूगल में कुछ आता है, मतलब एसक्यूएल में कुछ आता है, वो मैं आपको गूगल करके फिर बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें अब ऐसा भी होता है कि अगर आपको 4 से, अगर आपको वो करना हो ना, सपोज मान लो मुझे 4 से वैल्यू इंसर्ट करनी है, 6 ऑटोमेटिक आ गया ना, वो नहीं करना है, मुझे 4 से करना है। तो उसका भी कुछ आता है कि आइडेंटिटी को आप सेट कर सकते हो। तो वो भी मुझे एक्चुअली कमांड याद नहीं है अभी, वो मैं आपको फिर बताऊंगा।
Can you please repeat the question? Okay, okay. हाँ, गैप्स आएंगे, लेकिन उस केस में नॉर्मली आइडियली तो कैसा करना चाहिए कि उस केस में हम कस्टमर आईडी के लिए तो हम इंसर्ट करेंगे ही नहीं, बराबर। फाइल के अंदर उसके लिए तो वैल्यू होगी ही नहीं, राइट। कस्टमर आईडी के लिए तो वैल्यू होगी नहीं। तो बाकी सारे में गैप्स आएंगे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि नॉर्मली वो हम जब नहीं, कस्टमर कस्टमर आईडी क्यों होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी कॉलम है, राइट। तो आइडेंटिटी कॉलम में हम वैल्यू क्यों डालेंगे मैन्युअली। हाँ तो, तो हाँ तो उसके लिए तो उसके लिए कस्टमर नंबर है ना, उसके लिए कि वो नल भी नहीं होगा, यूनिक भी होगा, प्लस नल भी नहीं होगा, यूनिक भी होगा, राइट, कस्टमर नंबर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि सपोज मान लो फाइल से हम कस्टमर नंबर ही है, फिर भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड अगर इंसर्ट हो भी गए, बराबर, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए और कुछ रिकॉर्ड में कंस्ट्रेंट के कारण एरर आया, तो बाद में जो आइडेंटिटी कंटिन्यूअस नहीं आएगी, आप ऐसा कह रहे हो, है ना। आइडेंटिटी जो कंस्ट्रेंट की वजह से भी वो डाटा ऐड नहीं हो रहा है, तो उसका नॉर्मली तो एक ही सॉल्यूशन है कि भाई जब जब भी एरर आता है तो क्या करो कि पूरे टेबल को डिलीट कर दो। एवरी टाइम यू नीड टू डिलीट द टेबल एंड यू नीड टू री reseed the identity to its initial value, इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या करेगा कि ये उसमें भी हमको डिफाइन करना होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना होता है, तो वन वन से या जीरो से, या वन से स्टार्ट करोगे तो वो आइडेंटिटी को रीसेट कर देगा वन से। तो हर बार आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, और जितने भी कंस्ट्रेंट की एरर आ रही है वो आपको वन बाय वन सॉल्व करके फाइल को पहले पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 रो में एरर आ रही है, बराबर, 10 रो में एक कंस्ट्रेंट के लिए एरर आ रही है, तो वो आप क्लीन करोगे तो फिर दोबारा करने की ट्राई करोगे तो फिर दोबारा किसी और कंस्ट्रेंट के लिए एरर आएगी। तो 100 रो आज इंसर्ट किया, फिर 100 रो 1 घंटे के बाद इंसर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही रहेगा हर बार। हाँ, हाँ, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। फाइल में अगर 9 कॉलम है तो फाइल में वो 9 कॉलम प्लस ये आइडेंटिटी कॉलम वाला एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा।
यस राइट। ये सारा एक्सपीरियंस से और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते तभी समझ में आता है। किसी को पता है क्या, एक चीज और बताता हूँ, अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू, अदरवाइज हम कल देखेंगे। ऑलरेडी 10 लोग ही है। या यहाँ से हम कल देखेंगे तो चलेगा।